हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ आवर सप्लीमेंट्री रीडर द लॉस्ट चाइल्ड। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो एक बच्चा जो है वो मेले में जाता है अपने माँ बाप के साथ। फेयर मतलब मेला। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत ही हैप्पी है और बहुत ही एक्साइटेड है और उसे वहां पे जितने भी स्वीट्स और टॉयज डिस्प्ले पे हैं, जितने भी मिठाइयाँ हैं, जितने भी खिलौने हैं, सब उसे चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। बट उसके माँ बाप जो है ये सब उसके लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर जब कोई और इंसान जो है उसे यही चीजें जो है, सेम चीजें, स्वीट्स और टॉयज ऑफर करता है, तो वो बच्चा मना क्यों कर देता है। चलिए देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्या होता है कि ये बच्चा इन चीजों के लिए मना कर देता है बाद में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल चल रहा था, बसंत ऋतु का फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो जो है सर्दी का मौसम जा चुका था क्योंकि स्प्रिंग सीजन आ गया है। तो जो सर्दी के रंग थे, सफेद है, ग्रे है, जो ठंडे वाले कलर हैं, जिन्हें देख के जो है बहुत ही सैड सी फीलिंग आती है, राइट। सर्दी में जो है आसमान का रंग भी जो है वो ग्रे हो जाता है, बर्फ गिरेगी तो व्हाइट हो जाता है। तो जो सर्दी वाले कलर थे उन्हें छोड़ के जो है लोगों ने स्प्रिंग सीजन के कलर पहन लिए थे, खुशी वाले कलर पहन लिए थे। रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो जितने भी रंग बिरंगे कपड़े थे वो पहन के लोग जो है पतली पतली गलियों से बाहर निकल रहे थे। तो एलिस का मतलब होता है पतली गली। गेली का मतलब होता है खुशी वाले। तो खुशी वाले रंगों के कपड़े पहन रखे थे लोगों ने। क्लैड का मतलब होता है कपड़े पहने हुए। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग चल के आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे बैठ के आ रहे थे, कुछ बैठे हुए थे बैलगाड़ी में, बैम्बू की गाड़ियों में। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो एक छोटा बच्चा जो था वो अपने पापा के लेग्स के बीच में जो है दौड़ रहा था, गोल गोल जो है वो दौड़ रहा था उनके पैरों के बीच में। और वो जो है उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी और खुशी से भरा हुआ है। ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होना किसी चीज से। तो वो बच्चा इतना खुश लग रहा था कि उसे देख के लग रहा था कि वो जिंदगी और खुशी से भरा हुआ है। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो वो बच्चा जो है वो जिस सड़क पे चल रहा था वहां पे बहुत सारी टॉयज की शॉप थी। तो वो टॉयज देख के जो है वो फैसिनेट हो रहा था, यानी वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जा रहा था उन्हें देख के, उनसे अट्रैक्ट हो रहा था। तो इस चक्कर में जो है वो बार बार पीछे छूट जाता था। तो उसके माँ बाप ने जो है उसे बुलाया आवाज देके कि आओ बेटा आओ। He hurried towards his parents. तो वो तेजी तेजी अपने माँ बाप के पास भाग के गया। His feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. तो उसके पैर जो है वो तो उसके माँ बाप की बात सुन रहे थे, ओबीडियंट थे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और तेजी से भाग के वो उनके पास गया। बट उसकी जो आंखें थी वो अभी भी जो है एकटक जो है वो खिलौनों को निहार रही थी। लिंगरिंग का मतलब होता है एकटक किसी चीज को देखना। तो उसकी आंखें जो है वहीं अटकी हुई थी खिलौनों पे। रिसीडिंग का मतलब होता है कोई चीज जो है आपकी नजरों से ओझल हो रही हो, धीरे धीरे जा रही है, कम हो रही है। तो वो जब आगे बढ़ रहा था तो जो टॉयज थे वो उसकी नजरों से पीछे जाते जा रहे थे, राइट। तो टॉयज जो है वो दूर जा रहे थे, तो उसकी नजरों से कितने भी दूर जाएं बट उसकी आंखें उन्हीं पे अटकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो जैसे ही जो है वो उनके पास आया जहाँ पे उसके माँ बाप रुक के उसका वेट कर रहे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने दिल की डिजायर को, जो उसके अंदर इच्छा थी उसे वो दबा नहीं पाया। सप्रेस का मतलब दबा नहीं पाया, जबकि उसे पता था कि क्या होने वाला है, वही पुरानी चीज होने वाली थी। उसके माँ बाप जो है उसे मना करने वाले थे, तीखी नजरों से देखते हुए। कोल्ड स्टेयर का मतलब है बिल्कुल तीखी नजर से आप किसी को देखो बिना एक्सप्रेशन के कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो उसे पता था यही होने वाला है, बट फिर भी वो अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने जो है प्रार्थना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। तो उसके पिताजी ने जो है उसे लाल नजरों से देखा, मतलब गुस्से वाली नजर से देखा, जैसे कि वो हमेशा देखते हैं उसकी तरफ। टायरेंट्स वे यानी तानाशाही वाली नजर से, कि मतलब ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कि नहीं ये नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उन्होंने हमेशा की तरह वैसे ही उसकी तरफ देखा।
His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ जो थी वो उस दिन की जो खुशी थी उसे देख के जो है थोड़ा ज्यादा अच्छी खुश हो गई थी वो, कि दिन इतना अच्छा है, बसंत ऋतु का मेला है, हम उसमें जा रहे हैं। तो वो जो है थोड़ा पिघल गया था उनका दिल, तो उन्होंने जो है उस बच्चे को अपनी उंगली दी और उसे बोला कि उंगली पकड़ लो, और उससे कहा, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। तो वो उसका ध्यान भटकाना चाहती थी कि पापा उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उसे अपनी उंगली दे दी पकड़ने के लिए और उसे सामने कुछ दिखाया। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो उसके सामने क्या था? मस्टर्ड की फील्ड थी, यानी सरसों के खेत थे, जिसपे जो है सरसों लहलहा रही थी, सरसों के फूल खिले हुए थे। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे सोना मेल्ट होके पूरा फैल गया हो खेतों पे। तो मीलों जो है बस खेत ही खेत थे, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि सोना मेल्ट होके वहां पे आ गया है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, ये जो आपको दिख रहा है इंसेक्ट, इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप था जो बहुत ही बिजी था, बसलिंग मतलब बहुत ही बिजी ग्रुप था, वो अपना उड़ने में बिजी थे। और वो जो है अपने पर्पल कलर के विंग्स जो है वो दिखा रहे थे सबको। वो विंग्स कैसे थे? गॉडी थे, यानी बहुत ही चमचमाते हुए, कोई चीज बहुत ही चमचम हो जिसे देख के बिल्कुल आंखों में चुभे, ऐसी चमक हो। तो ऐसे चमचम वाले जो है उनके पर्पल विंग्स थे। और वो क्या कर रहे थे? वो बार बार इधर से उधर उड़ रहे थे। और जो काली मधुमक्खी होती है और बटरफ्लाई होती है, इनकी फ्लाइट के बीच में बार बार आ रहे थे, तो बार बार इनका रास्ता रोक रहे थे। क्यों रोक रहे थे? क्योंकि ये भी जो है फूल से मधु इकट्ठा करना चाहते थे। तो सरसों के इतने सारे फूल हैं, सबको वो फूल चाहिए, सबको फूल से मधु इकट्ठा करना है। तो मधुमक्खियां भी आ गई हैं, बटरफ्लाई भी आ गई हैं, और ड्रैगन फ्लाइज जो है उनका रास्ता रोक रही थी। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो वो बच्चा जो है अपनी आंखों से जो है हवा में उन्हें फॉलो कर रहा था। गेज मतलब ऐसे एक टक नजर से जो है वो उन्हें फॉलो कर रहा था, घूर रहा था। till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो वो तब तक उनका पीछा करता था जब तक कोई उनमें से एक जो है अपने परों को रोक के कहीं पे बैठ ना जाए। और जैसे ही वो बैठे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. पर जैसे ही वो उन्हें बिल्कुल हाथ में पकड़ने ही वाला होता था, वो अपने पर फड़फड़ा के जो है ड्रैगन फ्लाइज फिर से उड़ जाते थे। Then his mother gave a cautionary call. तो तभी जो है उसकी माँ ने जो है उसे ऐसी चेतावनी वाली आवाज दी। उन्होंने कहा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। उन्होंने उसे बुलाते हुए कहा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ फुटपाथ पे आओ। तो वो बच्चा खेत की तरफ जा रहा था, उसकी माँ ने उसे जो है वहां रोकते हुए बोला कि वहां मत जाओ, यहाँ आओ, फुटपाथ पे आओ। He ran towards his parents gaily, and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो वो जो है तेजी से भागता हुआ खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास गया, गेली यानी खुशी से भागता हुआ। और जो है थोड़ी देर तो वो उनके आगे चला, अब्रेस्ट यानी उनके आगे आगे चला। पर थोड़ी देर में वो फिर से पीछे छूट गया, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे इंसेक्ट और वर्म्स थे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है उस फुटपाथ पे थे। जो सर्दी का मौसम खत्म हो गया है, तो सब अब सनशाइन का मजा लेने के लिए स्प्रिंग सीजन में बाहर आ रहे थे। क्योंकि सबको जो है अच्छा लगता है सन में आना, तो सब सनशाइन का मजा लेने बाहर आ रहे थे, और वो बच्चा जो है उन्हें देखने के लिए रुक जाता था, इसलिए वो फिर से पीछे छूट गया। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. फिर उसके माँ बाप ने फिर से उसे बुलाया, आओ बेटा इधर आओ। तो वो जो है वो एक बगीचे में जो है पेड़ की छांव में बैठ गए थे। वहां पे जो है एक कुआं था, जिसकी दीवार पे जो है उसके कोने में जाके वो वहां पे पेड़ की छांव में बैठ गए थे। और उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा इधर आओ। ही ran towards them, वो फिर से भागता हुआ उनके पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो जैसे ही वो बगीचे में एंटर किया, उसके ऊपर जो है फूल, खूब सारे फूल जो है वो गिर गए। उनकी बौछार हो गई उसके ऊपर, शावर मतलब उनकी पूरी बौछार ही उसके ऊपर हो गई फूलों की।
तो वो फिर से अपने माँ बाप के बारे में भूल गई और वो जो है सारे जो पत्तियां थी, जो सारी फूल थे, उन्हें इकट्ठा करने लगा। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. बट देखो, फिर से जो है उसने जो है डव्स की आवाज सुनी। डव्स जो है कूइंग कर रहे थे, डव्स जो है वो साउंड कर रहे थे, जो डव्स जो आवाज करते हैं ना, कू कू करके जो है वो आवाज जो करते हैं। तो डव्स जो है, डव्स चिड़िया होती है, राइट। तो जो डव्स चिड़िया थी, उनकी आवाज सुन के जो है वो फिर से अपने माँ बाप की तरफ भागा और चिल्ला के कहने लगा कि देखो डव, देखो डव। और ऐसा जब वो कर रहा था, भाग के उनकी तरफ जा रहा था, तो जितनी भी उसने फूल इकट्ठा किए थे, जितनी भी पत्तियां इकट्ठा की थी, सब उसके हाथ से गिर गईं। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. तो फिर से उसके माँ बाप ने उसे बुलाया, आओ बेटा, अभी इधर आओ। और वो बच्चा जो है वो कहाँ चला गया था भाग के? वो जो है बैनियन ट्री के पास चला गया था, जहाँ पे जो है जंगली झाड़ियां उगी हुई थी, जो उसके आसपास थी, वहां पे वो चला गया था। तो उसके माँ बाप ने जो है फिर से उसे बुलाया और फिर से उसे जो है अपने साथ करके जो है उन्होंने पतला सा जो है एक फुटपाथ वाला रास्ता चुना, जो है खेत से होते हुए, मस्टर्ड के खेत से होते हुए मेले की तरफ जा रहा था। तो उस रास्ते पे वो चल दिए अपने बच्चे के साथ। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. तो जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचे, उस बच्चे ने देखा कि जो बाकी के रास्ते थे उस पे भी भीड़ इकट्ठा थी। थ्रॉन्ग्स यानी भीड़ थी लोगों की। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, और ये जो लोगों की भीड़ जो रास्ते से आ रही थी, ये मेले में जाके जो है एक भंवर जैसी बन जा रही थी। मतलब पूरा जो लंबी लाइन बना के लोग फुटपाथ पे आ रहे थे, वो मेले में जाके ऐसा लग रहा था कि सब पूरे एक भंवर जैसे इकट्ठा हो गए हैं। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो वो बच्चा देख के जो है वो उसे साथ में एक साथ में जो है ये फीलिंग आ रही थी कि उसे जाने का भी मन कर रहा था, वो आकर्षित भी था मेले में जाने के लिए, फैसिनेटेड था। और उसे रिपेल वाली फीलिंग भी थी कि उसे जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग वर्ल्ड उसे लग रहा था वहां से देखने में, कि इतनी भीड़ लोगों की इकट्ठा हो गई है, तो उसे जाने का भी मन कर रहा था कि देखूं वहां क्या क्या है, और साथ में उसे डर भी लग रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. तो एक मिठाई वाला जो है वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो वो आवाज देके लोगों को बुला रहा था कि ये सब ले लो। और जो है कोने में, एंट्रेंस में जो है वहां पे बहुत सारे कॉर्नर में जो है लोग इकट्ठा हो गए थे उसके काउंटर को देखने के लिए, क्योंकि उसके काउंटर पे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब जो स्वीट्स हैं, जो मिठाई है, इनका आर्किटेक्चर जैसा बना दिया है उसने, ऐसा डिजाइन बना के इन सबको इकट्ठा करके वहां पे लगा दिया था कि सारी पब्लिक जो है वहां पे इकट्ठा हो गई उसे देखने के लिए। और ये सारी मिठाइयाँ जो थी, ये डेकोरेटेड थी सिल्वर और गोल्ड की पन्नियों से। तो वो जो बरक होता है ना, उससे उन्होंने डेकोरेट कर रखा था, सिल्वर और गोल्ड के उससे। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो वो बच्चे की आंखें तो खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फी तो उसका फेवरेट स्वीट था। I want that burfi, he slowly murmured. तो उसने धीमी सी आवाज में ऐसे बुदबुदाते हुए कहा, धीमे से कहा, मुझे ये बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. But उसे पता तो था ही, उसे इतना तो पता ही था कि वो कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, उसकी ये रिक्वेस्ट जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके माँ बाप पे। हीडेड मतलब उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके कानों में जू भी नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे कि तुम तो बहुत लालची हो, तुम्हें सब चाहिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने जो है जवाब का वेट भी नहीं किया कि माँ बाप हाँ कहेंगे या नहीं ना कहेंगे, वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. और एक जो फूल बेचने वाला था, उसने जो है चिल्लाते हुए कहा, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। The child seemed irresistibly drawn. तो वो बच्चा जो है ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, वो उस जगह चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो जो है उस बास्केट के पास गया जहाँ पे फूल रखे हुए थे, और फिर से उसने बुदबुदाते हुए कहा, मरमर करते हुए कहा,
I want that garland. मुझे ये माला चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. बट उसे जो है फिर से पता था कि उसके माँ बाप जो है वो मना तो कर ही देंगे. वो ये फूल उसे खरीद के नहीं देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो बहुत ही चीप है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते हैं. तो फिर से जो है उसने जवाब का वेट नहीं किया, वो फिर से आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एक आदमी जो है उसके हाथ में लंबा सा डंडा था जिसपे जो है पीले, लाल, हरे, पर्पल रंग के बलून्स थे. ऐसे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो वो बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ही खो गया उसमें, उन बलून्स में, कि ये कितने सतरंगे रंग के जो है, कितने खूबसूरत रंग के बलून्स हैं. और उसके अंदर जो है बहुत ही ओवरवेलमिंग डिजायर आ गया, सारे बलून्स उसके पास आ जाएं ऐसा. मतलब तीव्र इच्छा आ गई कि ये सारे बलून्स काश मुझे मिल जाएं. ओवरवेलमिंग यानी बहुत ही तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा जिसे आप दबा ना पाओ. ऐसी इच्छा उसके अंदर आ गई कि काश मुझे सारे बलून्स मिल जाएं. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. But उसे अच्छे से पता था कि उसके माँ बाप जो है उसे बलून्स तो दिलाएंगे नहीं. वो कह देंगे कि तुम तो अब बड़े हो गए हो, ये इससे तो छोटे बच्चे खेलते हैं. So he walked on farther. तो वो फिर से आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो आगे जाके उसने देखा कि एक जो है स्नेक चार्मर, जो सांप का जो शो करते हैं ना, ये लोग जो होते हैं सपेरा जिन्हें कहते हैं, ये लोग जो है ये अपनी बीन बजा रहे थे. तो ऐसे बीन बजा रहा था ये सांप वाला जो है, और जो है सांप जो है वो ऐसे गोल गोल घूम के जो है बास्केट में जा रहा था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. उसका जो गर्दन थी वो ऐसे बेंड थी जैसे लग रहा था हंस की गर्दन हो. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी गर्दन हिला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो म्यूजिक है ये उसके ऐसे कानों में जा रहा है जो दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, इनविजिबल कान है उसके, और उसमें वो ऐसे जाके बह रहा है जैसे कि वाटरफॉल बहता है, जैसे कि झरना बहता है, ऐसे म्यूजिक इसके कानों में बह रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. तो बच्चा जो है वो सपेरे के पास गया. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. But उस बच्चे को पता था कि उसके माँ बाप ने उसे मना कर रखा है कि तुम्हें ऐसा बेकार सा, ऐसा तीखा म्यूजिक तुम्हें नहीं सुनना है, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था. तो इसलिए वो फिर से आगे बढ़ गया. There was a roundabout in full swing. तो आगे जाके उसने देखा roundabout था, ये जो आपने देखा है ना पार्क में, ये वाला जो झूला होता है मैरी गो राउंड, इसे roundabout कहते हैं. तो उसने एक roundabout देखा जो गोल गोल जो है पूरी स्पीड से घूम रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. उस झूले पे जो है आदमी, औरत, बच्चे सब जो है गोल गोल घूम रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और सब जो है हंस रहे थे तेजी तेजी से. The child watched them intently and then he made a bold request. तो बच्चे ने जो है उन सबको बहुत ही गहरे से देखा, बहुत ही उसने अच्छे से देखा इन सबको, और फिर जो है उसने फिर से अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करी, बोल्ड रिक्वेस्ट यानी हिम्मत करके उसने रिक्वेस्ट करी. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर. मैं इस झूले पे बैठना चाहता हूँ, प्लीज मम्मी पापा. There was no reply. तो कोई जवाब नहीं आया. He turned to look at his parents. तो उसने मुड़ के अपने माँ बाप की तरफ देखा. They were not there ahead of him. वो तो वहां पे थे ही नहीं उसके आगे पीछे. He turned to look on either side. तो उसने इधर की साइड देखा, दूसरी साइड, दोनों साइड घूम के देखा. They were not there. वो वहां भी नहीं थे. He looked behind. अपने पीछे देखा, वहां भी नहीं थे. There was no sign of them. वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. तो उसने जो है उसके सूखे गले से जो है, ड्राई थ्रोट यानी उसके सूखे गले से जो है बहुत ही गहरी और बहुत ही तेज आवाज में जो है चीख निकल गई. वो एकदम से रोने लगा, और फिर जो है एकदम से अपनी बॉडी को उसने झटका दिया और वो वहां से भागने लगा. जहां वो खड़ा था वहां से वो भाग गया एकदम से तेजी से रोते हुए, क्राइंग इन रियल फियर. और वो
सच में जो है डर के मारे रो रहा था, मम्मी पापा चिल्ला रहा था। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगे। वो गर्म थे और बहुत ही तेजी से गिर रहे थे। His flushed face was convulsed with fear. तो उसका जो लाल चेहरा था वो डर के मारे पीला पड़ गया था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. तो वो तो बिल्कुल पैनिक कर गया, एकदम से परेशान हो गया, घबरा गया कि क्या करूं। तो इस घबराहट में जो है वो पहले इस साइड गया, फिर दूसरी साइड गया, इधर उधर सारे डायरेक्शंस में गया। उसे समझ ही नहीं रहा था कि जाऊं कहाँ, मम्मी पापा तो मिल नहीं रहे हैं। मदर फादर ही वेल्ड, मम्मी पापा ऐसे उसने जो है रोते हुए कहा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसके सर पे जो पीले रंग की पगड़ी थी वो खुल गई और उसके क्लोथ्स जो थे, उसके कपड़े जो थे, भागने की वजह से उनमें मिट्टी लग गई। Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. तो वो जो है आगे पीछे जो है गुस्से में इतना दौड़ा था थोड़ी देर तक कि जो है अब वो हार के खड़ा हो गया था। और उसकी जो चीख थी, जो वो जोर जोर से रो रहा था, अब वो सुबक में बदल गई थी। मतलब अब वो सुबकियां लेते हुए धीरे धीरे रो रहा था वो बच्चा। अब अभी तक तो वो तेज तेज चिल्ला रहा था, अब वो धीरे धीरे रोने लगा सुबक सुबक के। At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. तो दूर उसने डिस्टेंस में देखा कि हरी घास पे अपनी ऐसी आंसू भरी आवाज से उसने देखा कि आदमी और औरत बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. तो उसने बहुत गौर से देखने की कोशिश की कि ये पीले कपड़ों में जो है ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, बट उसमें उसके मम्मी पापा तो उसे दिखाई ही नहीं दिए। उनकी तो कहीं झलक ही नहीं थी, वो तो वहां थे ही नहीं। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. ऐसा लग रहा था कि ये जो लोग सामने जो बातें कर रहे थे घास पे बैठ के, ये तो बस ऐसे ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे क्योंकि इन्हें हंसना और बातें करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत काम की बातें कर रहे हैं, बस ऐसे ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। बट उसके माँ बाप जो है उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. तो वो फिर से तेजी से भागा और इस बार जो है वो एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ पे जो है सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men. यहाँ पे जो है एक एक इंच की जगह भी जो है इंसानों से भरी हुई थी। But he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. पर वो जो है लोगों के पैरों से होता हुआ इधर उधर भागा और अभी भी जो है वो धीमी सी आवाज में जो है रोते हुए कह रहा था, मम्मी पापा, ऐसी आवाज आ रही थी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. बट मंदिर के एंट्रेंस के दरवाजे के पास जो है क्राउड तो बहुत ही ज्यादा घना हो गया। लोग जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. भारी भारी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे और वो जो है लोगों को ऐसे गुस्से से इधर उधर देख रहे थे। उनके कंधे भी चौड़े चौड़े थे और वो जो है एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और धक्का मार रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. तो वो बच्चा जो है उसने बहुत ही कोशिश करी कि जैसे तैसे करके जो है वो उनके पैरों के बीच में से निकल जाए। बट उसे जो है ये लोग जो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे इसमें जो है उसे भी धक्का मुक्की लग गई और वो इधर उधर होता हुआ जो है इधर उधर ठोकर खाने लगा। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. और ये भी हो सकता था कि वो उन लोगों के पैरों के नीचे आ जाता, वो कुचल जाता, अगर वो इतनी जोर से चिल्लाता नहीं, मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. तो एक आदमी जो है वो इस भीड़ में जो है उसने उसकी आवाज सुन ली, उसकी चीख, और वो जो है बड़ी मुश्किल से झुक के जो है उसने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। स्टूपिंग यानी झुक के, बहुत मुश्किल से झुक के जो है उसने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। How did you get there, child? Whose baby are you? तो उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंच गए बच्चे, तुम किसके बेटे हो? The man asked as he steered clear of the mass. तो जैसे ही बच्चे ने, उस आदमी ने जो है उस बच्चे को वहां पे उस भीड़ में से बाहर निकाला, उसने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो?
The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब ये बच्चा जो है ये तो और भी ज्यादा तेजी से रोने लगा और चीख चीख करके जो है रोने लग गया और बस रो ही रहा था, बार बार यही कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. तो उस आदमी ने जो है उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की। सूद यानी शांत करने की कोशिश की उस बच्चे को। वो उसे जो है राउंड अबाउट वो झूले के पास ले गया। Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े पे बैठोगे? He gently asked as he approached the ring. तो जैसे ही वो झूले के पास पहुंचा उसने उससे बहुत ही शांति से पूछा कि क्या तुम घोड़े पे बैठोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो उस बच्चे की जो गला था वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो 1,000 टुकड़ों में बट गया हो। और वो जोर से जो है चीखते हुए बस इतना ही बोला कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे झूला नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो वो आदमी जो है उसे उस सपेरे की साइड ले गया जहां पे वो सपेरा अभी भी बीन बजा रहा था और वो जो सांप था नाच रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded. तो उसने बच्चे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बेटा देखो ये अच्छा म्यूजिक सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. पर वो जो बच्चा था उसने अपने कान जो है अपने हाथों से ढक लिए और दुगनी आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. तो वो आदमी जो है उस बच्चे को बलून वाले के पास ले गया। उसे लगा कि ये ब्राइट कलर्स देख के जो है ये बच्चा जो है शांत हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. तो उसने उससे पूछा थोड़ा जोर देते हुए। Persuasively यानी जोर देते हुए उससे पूछा कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए? The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो वो बच्चे ने जो है अपनी आंखें बलून की तरफ से फेर ली, दूसरी तरफ देखते हुए फिर रोते हुए कहने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? तो वो आदमी जो है वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश में जो है उसे गोदी में उठाए हुए, बोर हिम यानी उसे गोदी में उठाए हुए मेले के दरवाजे की तरफ आ गया जहाँ पे फूल वाला बैठा था। उसने उससे कहा कि देखो बेटा, ये सूंघ के देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फूलों से। क्या तुम्हें एक माला चाहिए जो अपने गले में पहन लो? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. तो वो बच्चा जो है उसने अपनी नाक जो है दूसरी साइड कर ली, बास्केट से हटा ली जहां पे फूल थे, कि वो नहीं सूंघेगा। और उसने जो है दोबारा जोर देते हुए कहा, रिटरेटेड यानी दोबारा जोर देते हुए रोते हुए कहा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. फिर उस आदमी ने सोचा कि चलो एक और ट्राई करता हूँ, ये तो बार बार मुझे निराश ही कर रहा है ये बच्चा। डिस्कॉन्सोलेट यानी निराशाजनक ही हो रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं कितना भी ट्राई करता हूँ ये इसे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा चलो एक और ट्राई करता हूँ, इसे जो है मिठाई देता हूँ। तो वो जो है उसे काउंटर पे ले गया स्वीट शॉप के। What sweets would you like, child? He asked. तो उसने उस बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या मीठा खाना है? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो वो बच्चा जो है उसने अपना मुंह जो है दूसरी साइड फेर लिया। उसने मीठे की वाली दुकान की साइड मुंह नहीं करा, दूसरी साइड कर लिया और फिर रोते हुए कहने लगा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये मुल्कराज आनंद ने लिखी है। Let's do question and answers for this chapter. So first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? So the child sees toys, flowering mustard field, dragonflies, butterflies, doves, a huge crowd of people entering the fair, sweet shops, garlands of gulmohar, rainbow colored balloons, a snake charmer and a roundabout swing. He lags behind because he is captivated by these sights and is filled with curiosity and wonder. In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer?
At the fair, the child desires toys, sweets, a garland of gulmohar flowers, rainbow-colored balloons, snake charmers, music, and taking a ride in the roundabout swing. He moves on without waiting for an answer because he knows his parents will reject all his pleas, and also he is eager to explore and experience everything the fair has to offer. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? When he saw the roundabout in a full swing, he made a bold request to his parents to take a ride on it, but there was no reply. When he turned to look at his parents, there was no one. That is when he realized that he had lost his way. His anxiety and insecurity have been described in a very heartwarming way. When he realizes that he has lost his way, a deep cry rises within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he runs from where he stood. His face is convulsed with fear, and his eyes are full of hot and fierce tears. He runs in search of his parents in all directions, crying, "Mother, father." Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? The lost child loses interest in the things he wanted earlier because he experiences a profound sense of loss and realizes the importance of his parents' love and presence over material possessions. Profound yani deep sense of loss. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? I think the child would have found his parents in the end. While he was lost, his parents would also have searched for him, and when they would have realized that he is not with them, the gentleman who was trying to console the child would have also asked for the description of his parents and would have looked around for them. Finally, the child would have been united with his parents with everyone's collective effort. How to ensure not to get lost? If you're going to a fair with your parents and you don't want to get lost, here's what you can do. You should stick with your parents, okay? Always stay close to your mom and dad. Follow the signs, look for signs that say exit or entrance and follow them to find your way back. Meet at a spot. So you decide that this is the spot you will meet. Ask for help. If you are lost, find a police officer or someone in a uniform and tell them you need help. Wear bright clothes. Wear something bright so it's easy for your parents to spot you in the crowd. Don't wander off. Don't go off by yourself to look at the rides or games without asking your parents first. Let's do summary of Lost Child. The Lost Child by Mulk Raj Anand is a poignant story, मतलब मार्मिक कहानी है, that captures the innocence and vulnerability of a child at a village fair. इसमें जो है उस बच्चे की मासूमियत और उसकी कमजोरी दिखाई गई है. इनोसेंस मतलब मासूमियत, vulnerability का मतलब कमजोरी. The narrative follows a young boy who becomes separated from his parents amidst the bustling crowd. As he wanders, he is captivated by the beauty of nature, the allure of toys, and the simple pleasures of life. However, his joy turns to fear when he realizes he is lost. The story explores themes of love, security, and the loss of innocence as the child grapples with the harsh reality of being alone in an unfamiliar place. The tale is a reflection on the purity of a child's heart and the deep bond between a child and their parents. It also serves as a commentary on the societal values and cultural nuances that shape our understanding of life's true values. The boy's journey from innocence to a deeper understanding of life's complexities is both touching and thought provoking. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.